मेरा नाम यशस्वी है, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहती थी कि ऐसा क्या होता है जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट कर देता है अपनी एंग्ज़ायटी के साथ बैठना। तो मैंने इसके लिए एक प्रेज़ेंटेशन भी रेडी करी है। सो व्हाट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सिट विद आवर एंग्ज़ायटी? सबसे पहले हम इस टॉपिक पर जाएँ, मैं एंग्ज़ायटी का नेचर डिस्कस करना चाहती थी। तो एंग्ज़ायटी जो होती है, एंग्ज़ायटी के सिग्नल्स क्या होते हैं? जब हमारा दिल धक-धक करता है, जब हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, जब हमें पसीना आने लगता है या फिर जब हम फ्यूचर को लेकर बहुत टेंशन में हो जाते हैं। फ्यूचर को लेके कोई भी आउटकम हो सकता है कि अपनी रिलेशनशिप को खो देने का डर, एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने का डर या फिर लव्ड वन को चोट लग जाने का डर। तो एंग्ज़ायटी हमें एन नंबर ऑफ़ सिचुएशंस को लेकर हो सकती है। किसी से बात करने का डर, रिजेक्शन का डर, सोशल सिचुएशंस में डर, अकेले बाहर जाने का डर। एंग्ज़ायटी अनगिनत है, पर क्या हर एंग्ज़ायटी बुरी एंग्ज़ायटी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एंग्ज़ायटी बुरी एंग्ज़ायटी नहीं होती है। एंग्ज़ायटी एक एवोल्यूशनरी चीज़ है जिससे हमें हेल्प मिलती है सर्वाइवल में। अगर हम एंग्ज़ियस नहीं होते तो हम पढ़ाई नहीं करते उस एग्ज़ाम के लिए। अगर हम एंग्ज़ियस नहीं होते तो हम पहले से ही फ्यूचर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर नहीं करके रखते। तो एंग्ज़ायटी हमें मोटिवेट करती है। स्ट्रेस थोड़े से अमाउंट में हेल्पफुल होता है, जिसे हम यूस्ट्रेस का भी नाम देते हैं। बट दिक्कत कब हो जाती है? मान लीजिए अगर मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं कर पा रही हूँ और एग्ज़ाम्स को सोच-सोच कर। मान लीजिए मैं अपनी रिलेशनशिप को खो देने से इतना डरी हुई हूँ कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर को पिंग करे जा रही हूँ। दैट विल इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ माय रिलेशनशिप। मान लीजिए मैं अपने लव्ड वन्स को खो देने से इतना डरी हुई हूँ कि मैं उन्हें काम पर नहीं जाने दे रही हूँ। मान लीजिए कि मैं लोगों से इतना डरती हूँ कि मैं अपनी बात ही आगे नहीं रख रही हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मुझे असर्टिवनेस में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। जब इसका हम पर इतना डिस्फंक्शनल प्रभाव पड़ने लगता है, तब एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम बन जाती है। तो एंग्ज़ायटी द बैड गाय? नो, नॉट इन इट्स होलिस्टिक सेंस। बट इज़ इट पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ एंग्ज़ायटी? जब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम ये एंग्ज़ायटी बस ख़त्म करनी है, मतलब कुछ भी कर दो, मैं नहीं चाहती एंग्ज़ायटी इधर मुझे हो। जब मैं ये एंग्ज़ायटी को कंट्रोल नहीं कर पाती तो मैं खुद से और अपसेट हो जाती हूँ कि मैं इस एंग्ज़ायटी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं इस एंग्ज़ायटी को ठीक क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मगर देखिए, एंग्ज़ायटी भी एक इमोशन में आती है और इमोशंस बायोलॉजिकली बने हैं। इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बनते रहते हैं। एंग्ज़ायटी भी एक इमोशन है, वो बनती रहती है, बट हम इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, हम इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं और एंग्ज़ायटी भी एक ऐसी चीज़ है जिसको मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है आप ट्रीटमेंट के बाद हो सकता है आपकी एंग्ज़ायटी बिल्कुल कम ना हो जाए, वो आपको फिर भी हो क्योंकि वो लाइफ़ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है। आपके ब्रेन ने कुछ चीज़ें पिक कर ली है और वो उसको लेट गो नहीं करता है। बट एट लीस्ट यू नो हाउ टू मैनेज दैट एंड दैट बिकम्स द होल पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट, एंग्ज़ायटी रेगुलेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। बट अगर हम अपनी एंग्ज़ायटी के साथ नहीं बैठते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन पर? उसका प्रभाव जैसे कि मैंने डिस्कस करा, हमारी रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट होती है, हमारा वर्क इम्पैक्ट होता है, हमारी हेल्थ इम्पैक्ट होती है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ओवरवर्क कर रहे हैं, हम रेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद को प्रूव करने में लगे हैं। तो एंग्ज़ायटी की इम्पैक्ट, अगर हम एंग्ज़ायटी को ही लीड ऑन करने दे रहे हैं अपनी लाइफ़, तो उसकी इम्पैक्ट अनगिनत है। तो जब हम इस एंग्ज़ायटी के साथ बिल्कुल नहीं बैठते तो हम बस ऐसे मचले हुए रहते हैं कि बस हमें कुछ ना कुछ कर देना है, कुछ ना कुछ हमें करके ही रहना है उस मोमेंट में और हमें हमारा डिस्ट्रेस उल्टा और बढ़ता जाता है। बट जब हम एक्चुअली एंग्ज़ायटी के साथ बैठते हैं तब क्या होता है? तो मैंने जैसे जितना क्लिनिकल वर्क अभी तक करा है, मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी है, जैसे कि ये सब मैंने कुछ फैक्टर्स नोटिस करे हैं। जब हम एंग्ज़ायटी के साथ बैठते हैं, हम नोटिस कर पाते हैं कि हमारे मन में क्या फ़ियर्स हैं, हमारे मन में क्या चीज़ें आती हैं। कि मान लीजिए मैं जब एंग्ज़ायटी के साथ बैठती हूँ, एक
स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में, जहाँ थेरेपिस्ट ने मेरी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प की है। मेरा इस प्रोसेस पर फेथ है, मेरा थेरेपिस्ट पर ट्रस्ट है और थेरेपिस्ट जेंटली हमें गाइड करता है टू सिट विद दिस एंग्जाइटी, टू सिट विद दिस इमोशंस, टू सिट विद दिस फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। तो मेरे मन में हो सकता है और बहुत चीज़ें आएँ। हो सकता है मेरे मन में आए कि एक पेन, कि मैंने पहले किसी बहुत ख़ास इंसान को खो दिया है और अब मैं वो पेन फिर से नहीं फ़ेस करना चाहती, उस चीज़ की एंग्ज़ायटी। तो थेरेपिस्ट हमें हेल्प करता है उस पेन के साथ बैठने में। हो सकता है कि इस चीज़ की एंग्ज़ायटी आए कि मेरे को हमेशा से काम ही करने बोला गया है, मुझे रेस्ट करने नहीं बोला गया है और मैं जब रेस्ट करने लगती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है कि मैं उन वॉइसेस को इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फ़ॉलो ही करना है। तो उस ऑब्लिगेशन, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के साथ बैठना, उसमें हमें थेरेपिस्ट हेल्प करता है, उसके साथ हमें बैठना पड़ता है। हो सकता है कि मैं बहुत ही रूल बेस्ड लाइफ जीती आई हूँ और उन रूल्स को फॉलो ना करना मेरे लिए बहुत एंग्जाइटी उत्पन्न वाला काम होता है, मुझे बहुत गिल्ट होता है। उस गिल्ट वाली फीलिंग के साथ बैठना, उस गिल्ट वाली फीलिंग के साथ इतने वक़्त तक बैठना कि शायद रियलाइज़ करना अपनी ह्यूमननेस को, कि किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए मरते दम तक हर चीज़, हर बात को फॉलो करते रहना। और अगला होता है कि किसी अनसर्टेनिटी के साथ बैठना, कि हो सकता है मैं किसी को खो दूँगी, बट जीवन ऐसा ही है, इस पर किसी का बस नहीं है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी क्षण हो सकता है, मगर मैं जीवन के इस फैक्ट से भाग नहीं सकती। मुझे शायद जीवन के इस फैक्ट के साथ बैठना पड़ेगा और इस पेन को शायद कभी न कभी झेलना पड़ेगा, बट क्या मैं इस पेन को ही अपनी ज़िंदगी लीड ऑन करने दे सकती हूँ? उस सवाल के साथ बैठना। तो हम जब एंग्ज़ायटी के साथ बैठते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे मन में, हमारे ज़हन में, अम, कि शायद इस एंग्ज़ायटी के साथ बैठना कि मैं अपने पार्टनर को कहीं खो ना दूँ, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। बट शायद हो सकता है ऐसा होगा, हो सकता है ऐसा नहीं होगा। अब हर रिलेशनशिप में एक रिस्क तो होता ही है और उस रिस्क को हमें उठाना ही पड़ता है अगर हमें इस रिलेशनशिप में रहना है तो। अगर ऐसा होगा तो मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे बहुत पेन होगा, बट मैं उस दर्द, उस पेन के साथ बैठूँगी। मुझे लगता है कि जैसे ये पेन होगा तो मुझे खा जाएगा अंदर से, बट ऐसा होगा नहीं। हाँ, वो बहुत पेनफुल होगा बट वो मुझे खा नहीं जाएगा। तो इन जज़्बातों के साथ बैठना, इन भावनाओं के साथ, इन इमोशंस को कैरी करना, तो एंग्ज़ायटी एक, वो कहते हैं ना, रशियन डॉल की तरह होती है जो खुलती जाती है, जो खुलती जाती है। तो इसको ओपन करना, इसके देखना कि एंग्ज़ायटी अगर है तो उसके अंदर छिपा क्या है? क्या भावनाएँ छिपी हैं? क्या इमोशंस छिपे हैं? और हम उन भावनाओं से कैसे वॉक थ्रू कर सकते हैं, उनके साथ कैसे कितना बैठ सकते हैं। तो एंग्ज़ायटी एक स्टोरी छुपाए होती है, जिस स्टोरी को हम पढ़ने खोलते हैं धीरे-धीरे एक सेफ स्पेस में वक़्त लेकर, स्लोली एंड ग्रेजुअली, कि पेशेंट हम ट्रॉमेटाइज़ ना कर दें। उनके पेस पर चलते हैं हम, उनके पेस पर वॉक करते हैं। अम तो जैसे कि मैंने लिखा है कि हम फीलिंग पर फ़ोकस रहते हैं, हम एम्पैथेटिक फ्रेज़ेस यूज़ करते हैं, हम बॉडीली सेंसेशंस एक्सप्लोर करते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है वो एक्सप्लोर करते हैं। एंग्ज़ायटी बहुत तरीके की होती है, सोशल सिचुएशंस को लेकर एंग्ज़ायटी होती है। अम अम रिलेशनशिप्स को लेकर एंग्ज़ायटी होती है, एग्ज़ाम्स को लेकर एंग्ज़ायटी होती है, हो सकता है कि हर सिचुएशन को लेकर एंग्ज़ायटी होती है, जिसे जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो एंग्ज़ायटी के इन सिग्नल्स को के साथ जुड़ना, साँस ना आ पाना और ऐसे लगना, इंडिया में बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, साँस नहीं आ रही है, खुले हवा में जाएँगे तो ठीक हो जाएगा, ये सब एंग्ज़ायटी के सिग्नल्स होते हैं। तो
इन सब के थ्रू हम वॉक थ्रू करते हैं। लास्ट जो पॉइंट था मैं ऐड करना चाहती थी वो था एंग्ज़ायटी अबाउट रिलैक्सेशन। तो हाँ जी, ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए सब ठीक चल रहा है बट जैसे ही हमने रिलैक्स करा, हमें ऐसा हो गया कि हमारी बॉडी तो हमेशा एंग्ज़ियस रही है, तो अब ये रिलैक्स कैसे कर सकती है? ये रिलैक्सेशन की भावना बहुत ही अनफ़ेमिलियर है हमारी बॉडी के लिए, ये क्या हो रहा है? तो वो भी हो सकता है। तो रिलैक्सेशन भी एक फ़ीलिंग है जो पैराडॉक्सिकली एंग्ज़ायटी प्रोड्यूस कर सकती है। तो वो सब चीज़ें हमें देखनी रहती है। अभी के लिए हम रुकते हैं। मेरी प्रैक्टिस अब नोएडा और रोहिणी में है। इन केस अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे रीच आउट करिए। मेरा नंबर और ईमेल आईडी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में है। तो फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज। बाय बाय।